करते थे, इन लोगों से बात करते थे, इन लोगों से और बात नहीं करते थे। फ़ोन पे हो सकता है, लेकिन फ़ोन में क्या होता है, जो सबका ही अनुभव वही है कि पहले 1 महीना 2 महीना बात करते रहता है, फिर धीरे-धीरे डिस्टेंस इंक्रीज़ होने से जो रिलेशनशिप है धीरे-धीरे डिक्रीज़ होता है और म्यूचुअल लॉस में भी ऐसे ही रहता है। तो इसके बारे में मुझे बताऊँगा सर, ये सही है कि आप लोग जो यहाँ पे बादशाह के मतलब हमारा जो स्टूडेंट है, उन लोगों के लिए जो हमने आपका जो टैग सीखा किया है, जो इंस्पिरेशन लेके आप लोग पढ़ाने की कोशिश किया है, उसी का नतीजा है जो लास्ट 3 साल पहले जब हम आए थे आप जो जा रहे सब उन लोगों से बैच ही है, तो वहाँ का जो हालात था और अभी का जो हालात है लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आया, इसमें तो हम ये बोल सकते हैं कि हम काफ़ी हद तक हम सक्सेस हुए थे इस लोगों से पढ़ने में। तो और भी कुछ दिन अगर आप लोग रह जाते शायद हम लोग और भी सक्सेस लेके आ सकते थे, क्योंकि इस बार साइंस शायद आ भी जाएगा जो हम नहीं कर पाए थे लास्ट 2 साल में। तो ये सबसे बड़ा जो क्षति होगा हमारा स्कूल के लिए कि आप लोग नहीं रहेंगे, नया कोई आएंगे, शायद उन लोगों को फिर नया से यहाँ पे समझना पड़ेगा। साइकोलॉजी की स्टूडेंट एंड जो सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड है ये टोटली अलग होता है। जो कर लेना, दिल में बसाया है आपको, दिल में बसाया है आपको, वक्त मिले तो हम याद कर लेंगे। इसी के साथ मैं आप बुलाना चाहूँगा हमारे बबुल ककाटी ओएस सर को कि आप आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर। तो आज हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुआ है जो फेयरवेल प्रोग्राम जो विदाई समारोह है हमारे स्टाफ के है, जो विदाई समारोह है, ये अपने आप ही एक हमेशा तो जुड़ता है करते हैं। लेकिन अगर हम बहुत प्रोफेशनली इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे मानना यही है, हम कहीं पे भी होना तो है, आज यहाँ है तो कल यहाँ है, सभी को इधर उधर तो करना है, क्योंकि हमारे पॉलिसी ही इस तरह से बना हुआ है। और साथ ही साथ मेरे ये मानना है कि हम जहाँ पे भी है, क्योंकि हम गवर्नमेंट एंड नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा हम अपॉइंटेड हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है हम हमारे नवोदय विद्यालय समिति की जो मोटो है, मोटो को फुलफिल करना ही हमारी जिम्मेदारी है। जो हमारे समिति की मोटो है, जो मॉडर्न क्वालिटी एजुकेशन हमको प्रोवाइड करना है, जो कल्चरल एंड लिंगुअल एक्सचेंजेस है, जो भी हमारे इस तरह का मोटो है, मोटो को फुलफिल करना ही हमारी जिम्मेदारी है। और ये बात है कि हम एक जगह होते ही हम मोटो को फुलफिल करें, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि साथ ही साथ जैसे बच्चों की माइग्रेशन पॉलिसी है, तो हमारे भी माइग्रेशन पॉलिसी वही है, क्योंकि हमें भी जो लिंग्विस्ट एक्सचेंजेस है, कल्चरल एक्सचेंजेस है, वो हमारे लिए भी लागू है, क्योंकि हमें भी अलग अलग जगह जाके हमें भी लैंग्वेज की एक्सचेंज होना चाहिए, हमारा भी कल्चरल एक्सचेंज होना चाहिए। हम जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, हमारे कल्चर हम दूसरों को दें, ये दिखाए हम, या दूसरों की कल्चर हम अडॉप्ट करें या जाने उसको समझे, इस तरह का हमारे साथ भी होते हैं और यही पॉलिसी हमारे समिति के द्वारा लागू होते हैं। हालांकि ये तो बच्चों के लिए माइग्रेशन पॉलिसी है, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे लिए भी एक माइग्रेशन पॉलिसी और इसी के द्वारा हम सभी लोग काम करते हैं। और बात यह है, जब भी कोई नॉर्थ ईस्ट में आते हैं और पहले ऐसे होता था या ऐसे मानना था, और इसी को सुधारने के लिए समिति अलग अलग समय में अलग अलग पॉलिसी लाए हैं, अलग अलग उसमें प्रावधान लाए हैं, बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन लाए हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में पहले बहुत लोग कम आना चाहते थे, अभी मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, बहुत को लगता है कि मजबूरी में भी लोग आते हैं, क्योंकि इनिशियल रिक्रूटमेंट में सभी लोगों को नॉर्थ ईस्ट में दिया जाता है। लेकिन उसमें से आप देखिए कि 50% लोगों को ऐसे भी मानना है क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट में ही उनको अच्छा लगता है काम करना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको यहाँ पे काम करके अच्छा लगा है, और ये एक अच्छी साइन है, मुझे लगता है समिति के लिए भी अच्छी साइन है। क्योंकि पहले नॉर्थ ईस्ट में हम लोग देखते थे बहुत सारा जगह में वैकेंसी बहुत होते थे, मैन पावर की कमियाँ होते थे, इसकी वजह से समिति बहुत सारा प्रावधान लाए हैं। और अभी जो प्रावधान थे एक समय तो क्या है, चीज़ों को बाई फोर्स होते हैं और बाद में वही चीज़ जाके लोग अपनाने लगते हैं। अभी लोग अपनाने लगे, अभी स्टाफ अपनाने लगे, नॉर्थ ईस्ट को मानने लगे हैं कि अच्छा है, यहाँ पे काम करने लोगों को अच्छा लगता है, जो चैलेंजेस है वो चैलेंजेस में रह के काम करना अच्छा लगता है,
ये सब चीज़ों की जो अच्छाई है ये हमारे स्टाफ के द्वारा या जो भी एम्प्लॉयज़ है एम्प्लॉयज़ के द्वारा ही होते हैं। हमारे पास जो एम्प्लॉय आते हैं अभी हम पार्टिकुलरली हम किसी को बोलना दिक्कत है क्योंकि उसमें किसी का अच्छाई बुराई हो सकता है, लेकिन बात है यहाँ पे भी हम जैसे देखें क्योंकि हम लोग 3 साल के लिए सपोर्ट आते हैं तो 3 साल में हमको हमारा काम वही है कि हम मोटो को कितना कंप्लीट कर पाए, हमारे जो समिति की मोटो है क्योंकि हम उसी के लिए हम अपॉइंटेड हैं तो मोटो। I just want to share one belief and one observation which I have made in the past 3 years. For the past 3 years, I have been visiting many JNVs, around 10 to 15 JNVs in Northeast, and met a lot of teachers there. But the one thing which I have found here, in the last 3 years was that in different JNVs, working with different people, talking with them, I found a bit difficulty, which here I have not found. It means you carry such an energy within yourself that you have made us feel comfortable enough to talk to you, whether it was regarding any personal stuff or it was regarding any professional stuff. So this is one thing which I think in the setup of MBS is required a lot. If you have made us feel so much comfortable that we can talk to you regarding our personal stuff as well as the professional stuff, so that is one very good quality our teacher is holding. Other than this, I would wish you all good luck. Wherever you go, I hope you carry this emotion, this belief, this attitude, because this will really help you get along with your colleagues in the other JNVs. And this is a very sad and a bad moment I feel. I really don't like farewells because somehow I am quite emotional in nature, and if I speak more I'll cry. So I would stop by saying 12 lines which I have asked from ChatGPT. Please don't mind. I didn't have time. So I'll talk to ChatGPT now. चलते चलते आज ये मुकाम आया है, विदाई का पल दिल को भरमाया है, साथ बिताए वो हंसी के पल याद आएंगे, आपके बिना ये दिन कुछ सुने हो जाएंगे। कक्षा की रौनक आपसे ही थी, हर मुस्कान में आपकी झलक थी, ज्ञान के दीप आपने यूं जलाए, हर दिल में उजाले ही उजाले थे। अब नई राहों पर कदम बढ़ाइए, सपनों की दुनिया को और सजाइए, हमारी दुआएं हमेशा साथ रहेंगी, आपकी यादें दिल में बसें। थैंक यू। सबसे पहले ये मतलब ये ऐसा टाइम है ना कि जाने के लिए सिर्फ टीचर्स के साथ एक अलग बॉन्डिंग, मैं ज़्यादा टाइम नहीं रही हूँ, अभी 6 मंथ ही हुआ है मेरा यहाँ पर सारे टीचर्स के साथ, लेकिन 6 मंथ के अंदर ही इतना एक अटैचमेंट प्रोफेशनली प्लस अपना जो होता है ना घर से भी, जैसे फैमिली भी देखा जाए तो राजकुमार सर और नर्स मैम, सोना मैम, पुरेन सर, एक फैमिली अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गया। और मुझे ऐसा लगता है काम के साथ साथ अगर आप एज ए प्रोफेशनली जॉब करते हो तो आपका अटैचमेंट आपको जैसे लगता ना कि हमने प्रोफेशनली जब पूरा दिन में जॉब कर लिया, फिर उसके बाद एक थोड़ा सा अपना एक आना जाना, बातचीत करना, प्लस घूमना भी, जैसे हमारा सैटरडे ऑफ है तो रामना मैम, मैं, नर्स मैम, गारो मैम, इवन गारो मैम जैसे मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो सबका ये कहना था गारो मैम तो बात भी नहीं करते, वो तो हंसती भी नहीं है। आज वो स्माइल ले लीजिए मैम फोटो, 5 साल पहले ये भी नहीं था। और अगर वो हंस के बात कर रही है ना, बहुत बड़ी बात है आपके लिए, लेकिन मैंने 6 मंथ से देखा है वो फुल्ली इंजॉय किया उन्होंने हमारे साथ, मेरे साथ, इवन वो घूमने भी गए, नहीं अब मैं आपको घुमाएगा उन्होंने खूब हमें यहाँ जो गारो हिल का वे में ले गए तो घुमाया, स्पेशली नर्स, फीमेल ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल स्टाफ प्लस प्रेम सर, राजकुमार सर, हुडा सर के साथ भी हमने घूमा। मैं फर्स्ट टाइम हुडा सर को देखा तो मैंने कहा सर शायद डिजर्व रहते हैं, कम बोलते हैं। टीचर जो स्टाफ में फुल मतलब डेडिकेटेड टीचर, ऐसा कि किसी भी टीचर ने अगर उनसे किसी कह दिया कि सर मेरा ये काम है प्लीज आप कर देंगे, नहीं आप बोलिए, बस आप बोलिए काम, कभी मना नहीं करते। Somebody dedicate moment to your
रिलेशन है, बल्कि सर बहुत हेल्पफुल पर्सन है, इन नेचर बहुत हेल्पफुल है। इनसे कभी भी कुछ भी बोलो कभी ना नहीं करते, हमेशा कभी रिस्क चाहिए कभी भी इंसान ने कभी हमें निराश नहीं किया। तो उससे पहले हमारे एक्सपीरियंस अच्छे नहीं थे। आईपीएल में अगर आईपीएल में धोखा अच्छे की ऐसा सुना है। दूरी जरूरी है। एक मिनट हमने दूसरे पे इसमें क्या हुआ ना, कानपुर मैंने देखा ऑफिस में हमारा ना 4 बजे या 5 बजे का टाइम होता है, लेकिन हम 6 बजे तक 7 बजे तक बैठते तो मैडम मोस्टली दिख जाती थी हमें। तो उन्होंने अच्छा काम किया मेरे हिसाब से, मेरे अपने विचार हैं। उसके बाद ये अपने जो आदिल सर है ना, हाँ आदिल सुल्तान सर, सुल्तान सर, इनका एक ऐसा नेचर देखा मैंने, बिल्कुल मतलब जैसे घोड़े की आँख पे पट्टी बांध देते ना पहले, घोड़े को उधर ना भटके, अपना टारगेट पे फोकस रखे। पहले जो टांगे चलते थे ना उसको लगा देते थे ताकि वो ना अपना जो मोटिव उसका वो ना भटके, तो अपना डायरेक्ट समझ ले, अपना टारगेट पे अच्छे रहे, हमेशा ही ऐसी रहे। ठुली कहते हैं सर बंगाली में, ठुली ठुली। जो भी है कि वो सर का जो टारगेट है वो इन्होंने हमेशा अचीव किया। अच्छा मेरा साथ भी अच्छा रहा। उसके बाद ये सर आए हैं अभी, उस टाइम पहले ही आए, लेकिन इतने शांत थे हमें पता ही नहीं चलता ना कि स्कूल में है या नहीं। लेकिन ये जरूर किया, बड़े अच्छे हैं, अच्छा स्वभाव है, इतनी मुलाकात हुई लेकिन फिर भी अच्छी। सैलरी बनाते हुए पता चलता है। अपने देश में 2 गायक हैं, एक तो स्वर्ग में चले गए, अभी एक जिंदा है, किशोर कुमार ना, उनकी एक हिस्ट्री है। वो जब गाते थे तो म्यूजिक सिस्टम लो पड़ जाता था उनके सामने, इतनी बुलंद आवाज थी उनकी। उसके बाद एक सुखविंदर सुखी है, पंजाबी सिंगर है, वो भी जब गाता है ना वो सिस्टम फेल हो जाता है ना, माइक पे गाता है वो, इतनी लाउड आवाज उसकी। ऐसी सर्जर पर आते हैं ना तो हमें बैठे बैठे ऐसे स्पीकर जरूर मिल जाती होती है। इतना लाउड साउंड है, मतलब इतनी ऊंची आवाज है, अच्छा लगता है। बच्चे को मतलब एक बार दूर बात और ये बहुत 12 महीना देखेंगे। आपका साथ धूप में छाँव, आपका साथ धूप में छाँव है, आपका साथ समंदर में नाव है, आपका साथ समंदर में नाव है, आपका साथ अंधकार में प्रकाश है, आपका साथ अंधकार में प्रकाश है। कर रहे हैं आज आपको विदा, पर दिल में आपका नाम और सम्मान है। इसी के साथ मैं अब टीचर्स के लिए, अगर आप में से कोई और बोलना चाहता है, मैं नाम लेके नहीं बुलाऊंगा, आप लोग आ सकते हैं। I really feel like crying. But first of all, I didn't mean to do it. Okay, it's really like अभी जब जाने से पहले मेरा और लड़की से बात हुआ था, लेकिन I didn't mean to leave you like this. I'm really sorry from the bottom of my heart, from the Meghalaya truth and from myself. And then I really like feel